Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Teaching Grammar Rocks. Dear students, today we will start future indefinite tense. So, let's start our lesson. Dear students, सबसे पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के एक्टिव वॉइस जो सेंटेंसेस हैं उसके स्ट्रक्चर को देखना है कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा हमारे पास उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को देखने के बाद ही हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का फार्मूला देखते हैं कि फ्यूचर का जो सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शेल, विल या शेल का यहाँ पे यूज होगा। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है सिंपल जो सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनेट का कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल या शेल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जब हम इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल, विल के साथ हमने बी का जो है यहाँ पे इजाफा करना है। विल ये शेल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होगा। पैसिव वॉइस के अंदर हमने विल का इस्तेमाल करना है और उसके साथ जो इजाफा करना है वो बी का साथ में इजाफा करना है। उसके बाद वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है एज यूजुअल, जैसा कि हम तमाम जो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हम देख चुके हैं तो उनके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। उसके साथ बाय का इजाफा होगा और उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे जो है एक्टिव वॉइस के अंदर हमने लिखा है कि हम यहाँ पे यूज करेंगे विल या शेल। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ हम विल यूज करेंगे और किसके साथ हम शेल का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास जो कैटेगरी है फॉर एग्जांपल हम उसको नाम देते हैं फर्स्ट पर्सन का, आई एंड वी। ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन है आई और वी, तो इनके साथ हमने यूज करना है शेल। और इसके अलावा हमारे पास सेकंड पर्सन यू और दे, और इसके साथ थर्ड पर्सन ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर अगर हमारे पास कोई सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास इनकी जो है वो डिफरेंशिएशन है कि शेल का इस्तेमाल हम आई और वी के साथ करेंगे और अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यानी यू, दे, ही, शी, इट और सिंगुलर हमारे पास सब्जेक्ट होंगे तो उसके साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ का मैं इजाफा करता जाऊँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, यू, दे, ही, शी, इट सिंगुलर, यानी चाहे सेकंड पर्सन है चाहे थर्ड पर्सन या इवन के फर्स्ट पर्सन, आप तमाम के साथ विल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये पहले जो था यही इस्तेमाल होता था कि फर्स्ट पर्सन के साथ शेल, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल, लेकिन अब हम मॉडर्न इंग्लिश में आप कह दें मॉडर्न उसके हिसाब से ग्रामर के हिसाब से हम तमाम सब्जेक्ट्स के साथ चाहे वो फर्स्ट पर्सन है चाहे सेकंड पर्सन है या वो थर्ड पर्सन है तमाम के साथ हम विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है मैं यहाँ पे मैंने इजाफा कर दिया इस पॉइंट का। तो अब ये हमारी डिफरेंशिएशन हो गई। उसके बाद ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी के साथ हम जो है इसकी एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें जो है वो सेंटेंस अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि किस तरह हमने इसको
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है हमारे पास, ही विल ड्राइव अ कार। ही विल ड्राइव अ कार, ये फ्यूचर इंडेफिनेट का जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनका ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जब हम इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, आ कार। आकार ये हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हमें यूज करना है विल, आकार विल, उसके साथ बी, आकार विल बी। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास यहाँ पे वर्ब है ड्राइव, तो ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रिवन बाय ही की ऑब्जेक्टिव हालत हिम। तो ये सेंटेंस बनेगा, अ कार विल बी ड्रिवन बाय हिम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दे विल कैच द बर्ड्स। दे विल कैच द बर्ड्स, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है, और इसको अगर हम पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करेंगे तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है द बर्ड्स, ये चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट द बर्ड्स, सब्जेक्ट द बर्ड्स। उसके बाद विल बी, ये विल साथ में बी, ये हमारे पास वर्ब है यहाँ पे कैच, तो कैच की थर्ड फॉर्म काट बाय दे चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव हालत देम। द बर्ड्स विल बी काट बाय देम। तो इस तरह ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। विल ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होगा, तो उसके साथ हमने बी का इजाफा करना है, तो एक्टिव वॉइस चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस के अंदर। तो यहाँ पे ये जो एक बात का इजाफा हुआ है कि हम यहाँ पे किसी भी पर्सन के साथ जो है वो विल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ एक और बात भी यहाँ पे है, जैसे पहले हम यूज़ करते थे कि जिस तरह ये फर्स्ट पर्सन है आई और वी, इसके साथ इस्तेमाल होता था शेल, और बाकी जो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है इनके साथ हम यूज़ करते थे विल सिंपल सेंटेंस के लिए। यहाँ पे एक और बात भी यूज़ होती है जब हम टेंसेस की बात करते हैं, तो जब किसी बात पे फ्यूचर के अंदर जोर देना हो, जैसे मैं बाज़ार जाऊंगा, तो उसके लिए हम बनाएंगे आई शैल गो टू बाज़ार। तो ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है, आई शैल गो टू बाज़ार, यानी मैं बाज़ार जाऊंगा। अब जहाँ पे हम सेंटेंस को कह देते हैं कि मैं ज़रूर बाज़ार जाऊंगा, मैं बाज़ार ज़रूर जाऊंगा, यानी अब हमने उसके ऊपर स्ट्रेस दे दिया है, जोर दे दिया है। तो क्या हम कहें मैं बाज़ार ज़रूर जाऊंगा। तो जब इस तरह का सेंटेंस आ जाता है तो फिर ये विल और शेल का जो यूज़ है वो उलट हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे बनाया है आई शेल गो टू बाज़ार, तो अब जब ये वाला सेंटेंस होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई विल गो टू बाज़ार। तो ये भी विल और शेल के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होता था कि जब सिंपल सी बात हो तो उसके लिए फर्स्ट पर्सन के साथ शेल और बाकी के साथ विल, लेकिन अगर किसी बात पर आपने जोर दे दिया है, ज़रूर आपने वो काम करना है, तो फिर ये शेल और विल का इस्तेमाल जो है वो उलट हो जाता था, यानी आई और वी के साथ विल और बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शेल। लेकिन अब मॉडर्न ग्रामर के अंदर हम तमाम पर्सन्स के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। सो थैंक यू।